हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन को। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है क्लास 10th का साइंस यानी फिजिक्स से। हमारा जो चैप्टर का नाम है वह लाइट यानी लाइट को हम देखेंगे, प्रकाश को, और इसके बारे में बहुत ही डीपली समझेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि लाइट कहते किसको है, लाइट है क्या। लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश कहते किसको है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमारी आंखें पहचान सकती है। यानी प्रकाश के माध्यम से ही किसी वस्तु का हम देखने में काम करते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार का क्या हो गया, ऊर्जा हो गया। अगर वह ऊर्जा ना होता तो किसी चीज को देखने में वह मदद नहीं करता। यही कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अगर दूसरा डेफिनेशन देखें दोस्तों तो कहता है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें उन वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है जो प्रकाश उत्सर्जित या प्रतिबिंबित करता है। प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम उन वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है, या तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है या तो वह खुद प्रतिबिंबित करता है। तो ऐसे वस्तुओं को देखने में यूज कौन करता है? प्रकाश। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। अब समझेंगे कि प्रकाश के माध्यम से वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं, कितने प्रकार से देखते हैं प्रकाश के रिगार्डिंग में। तो यहाँ हमारा अगला जो है, यहाँ कहता है कि प्रकाश के प्रकार देखेंगे, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले होता है लुमिनस बॉडीज या लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी इसको बोल सकते हैं दीप्त पिंड, या हिंदी में इसी को बोला जाता है प्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त पिंड यानी लुमिनस बॉडी, लुमिनस बॉडी कह सकते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी वैसे वस्तु जिससे प्रकाश खुद निकलता है या खुद से प्रकाश का निर्माण करता है, जिससे प्रकाश अपने आप निकलता हो, वो सारे बॉडी को बोल सकते हैं क्या? प्रदीप्त पिंड या लुमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से खुद बे खुद निकलता है क्या? सूर्य का अपना प्रकाश होता है, जिसका अपना प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड। उसी प्रकार बल्ब जो है, बल्ब से खुद से प्रकाश निकलता है, उसका अपना प्रकाश होता है, वह हो गया प्रदीप्त पिंड। लालटेन हो गए, प्रदीप्त पिंड हो गया। टॉर्च हो गया, प्रदीप्त पिंड हो गया। ठीक है। उसी प्रकार अब अगला देखेंगे अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस बॉडी जिसको बोल सकते हैं, नॉन लुमिनस बॉडी। इसमें क्या है दोस्तों? जस्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट का या प्रदीप्त वस्तु का यह उल्टा होता है। यानी इसमें अपना प्रकाश था तो इसमें अपना प्रकाश नहीं होगा। वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो, जिससे अपना प्रकाश नहीं हो, जैसे अब मान के चले तो कुर्सी, टेबल, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है या अपने प्रकाश से नहीं चमकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा? नॉन लुमिनस होगा, अप्रदीप्त वस्तुएं होगा। अब देखिए इसमें जो होता है प्रदीप्त वस्तुएं में दो तरह का होता है। प्रदीप्त वस्तुएं मतलब जिससे प्रकाश निकल रहा था, इसको भी दो तरीका से डिवाइड किया गया है। पहला जो तरीका है दोस्तों वह है आपका प्राकृतिक प्रदीप्त, और दूसरा है मानव निर्मित प्रदीप्त। प्राकृतिक प्रदीप्त में उससे सूर्य का प्रकाश तो निकलेगा, लेकिन उसको कौन बनाया है? गॉड ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, प्राकृतिक ने बनाया है। तो जो प्राकृतिक बनाया है उसे प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश, तारा, चंद्रमा इत्यादि, ये सब क्या बनाया? प्राकृतिक ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। लेकिन मानव निर्मित किसको बोलेंगे? मैड मैन किसको बोलेंगे? जिसको आदमी ने बनाया। जैसे बिजली का दीपक, जैसे बल्ब को बनाया है मैन ने। तेल का दीपक, यानी तेल का दीपक का मतलब तेल से जलने वाला दीपक, लालटेन। दीपावली में जो हम लोग दीप के दिया जलाते हैं वह किस में आ जाएगा? मानव निर्मित में आ जाएगा, क्योंकि उसको मानव ने बनाया है, उससे भी प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश तो निकलता है, लेकिन एक मानव निर्मित के बनाया हुआ वस्तु के द्वारा प्रकाश निकलता है, तो वो हो गया मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तुएं। और दूसरा होगा जिसे प्राकृतिक ने बनाया, नेचर ने बनाया, वो हो गया प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, अब जो हम आगे समझेंगे वह क्या है कि रोशनी की विशेषताएं समझेंगे, यानी प्रकाश का विशेषताएं। क्या समझेंगे दोस्तों? प्रकाश की विशेषताएं समझेंगे, प्रकाश की विशेषताएं समझेंगे। प्रकाश की विशेषताएं में समझेंगे कि प्रकाश जो होता है दोस्तों वह होता है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रकाश क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अभी समझाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते किसको है, विद्युत चुंबकीय प्रकाश किसको कहते हैं, वो आगे चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना जानेंगे कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय होता है।
इसका दूसरा जो है कि वह प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यानी प्रकाश जैसे भी चलेगा या सीधी रेखा में चलेगा, ऐसे चलेगा, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन चलता है प्रकाश, यहाँ मेरा नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश क्या चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तीसरा क्या कहता है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तरंग दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग जिसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो जो अनुप्रस्थ तरंग होता है दोस्तों, क्या होता है, जो अनुप्रस्थ तरंग होगा उसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश है, बिजली है, तो बिजली के चलने के लिए तार की आवश्यकता होती है। बिजली अगर जाना हो तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, तार लगाना पड़ेगा, तार लगाना पड़ेगा, चाहे वो चांदी का हो, तांबा का हो, एल्युमिनियम का हो, एंड उसके लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ा। बिना माध्यम का बिजली जो है, लाइट जिसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वो नहीं चलेगा। लेकिन जो प्रकाश है, प्रकाश के साथ ऐसा नहीं है। इसको चलने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको तार लगाना पड़ेगा तब सूर्य से हमारे पृथ्वी तक आएगा क्या प्रकाश, ऐसा कुछ नहीं है। यह निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब जहां हवा भी नहीं है वहां भी प्रकाश जा सकता है। निर्वात मतलब हो गया, जैसे एक बोतल ले लीजिए, अब बोतल में से पूरा हवा निकाल दीजिए, कुछ भी हवा नहीं रहना चाहिए, किसी मशीन की मदद से या किसी भी तरह उसमें से हवा निकाल देंगे तो वह निर्वात हो जाएगा। तो उसमें भी जो है प्रकाश जा सकता है, गमन करता है। तो उसी को बोला गया कि प्रकाश के लिए किसी क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही ध्वनि की बात कर दे तो ध्वनि इसका जस्ट उल्टा होता है। अनुप्रस्थ का क्या होगा, ध्वनि उल्टा होगा। ध्वनि क्या होगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। अनुदैर्ध्य का मतलब हो गया कि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, माध्यम चाहिए, बिना माध्यम का या नहीं चलेगा। जैसे एक बड़ी सी बोतल ले लीजिए, उसमें से बिल्कुल हवा निकाल दीजिए, कुछ भी नहीं रहेगा, और उसमें आप बोलेंगे तो एक छोरा से दूसरा छोरा तक आवाज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें माध्यम कुछ है या नहीं है। ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तो वह क्या हो गया, अनुदैर्ध्य हो गया। अगला हम देखेंगे आगे की पॉइंट हमारा क्या कहता है। आगे कहता है दोस्तों कि प्रकाश निर्वात में यात्रा करता है। अभी ही बताया है कि प्रकाश निर्वात में यात्रा करता है। निर्वात मतलब खाली जगह में, वैक्यूम में, जिसमें कुछ भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो, तो निर्वात वैक्यूम में भी चल सकता है। निर्वात में भी हवा चल सकता है, निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। निर्वात में क्या चल सकता है, हवा नहीं हो वहां भी प्रकाश चल सकता है। अगला हमारा है, इसकी गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी इसका जो गति होता है हवा का, वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देखिए हमने बताया कि जो प्रकाश लाइट है उसका गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁵ और गुना 10⁻3, ये हो गया मीटर कि अब इसको देखिए मीटर पर सेकंड करेंगे, इसको भागा दे देंगे 1000 से, तो अब ये आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड में। ये 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो गया, या 3 × 10⁵ अब किलोमीटर पर सेकंड हो गया। 10⁵ है यानी 10 पर 5 जीरो होगा, 1 जीरो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। अभी इसको बोल सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड। तो कितना किलोमीटर, इसको कितना बता सकते हैं दोस्तों, देखिए कि एकाइन, दहाइन, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में प्रकाश जाता है। लेकिन इसको अगर हम उसमें लिखे फिजिक्स की भाषा में, तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 × 10⁸ अब मीटर पर सेकेंड। 10⁸ आएगा तो वो मीटर पर सेकेंड में होगा, अगर लाख में आएगा तो वो किलोमीटर में होगा दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान से रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। आगे हमारा जो है कि प्रकाश की किरण को 3 तरीका से हम लोग देखते हैं। जो प्रकाश की किरण होता है, रे ऑफ लाइट होता है, उसको 3 तरीका से देखते हैं। वो तरीका कौन कौन सा है, पहला है प्रकाश की किरण को अगर 3 तरीका से देखेंगे तो पहला टाइप है प्रकाश का पुंज। चलिए इसको देखते हैं। प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश के प्रसार की दिशा में खींची गई सीधी रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। इसको तीर से दिखाते हैं, एक साथ एक रेखा द्वारा वर्णित किया जाता है। प्रकाश की किरण को कैसे दिखाते हैं दोस्तों,
तो प्रकाश के किरण को दिखाते हैं एक सीधी तीर की दिशा से, ऐसे ऐसे। इस पर एक एरो बना होता है, इसका मतलब है प्रकाश की हम रेखा दिखा रहे हैं या सीधी तीर की रेखा से दिखाते हैं, जिसको एरो हेड कहते हैं। यह दिखाने का सिर्फ तरीका है, प्रकाश को ऐसे तीर की सहायता से दिखाते हैं जिसमें एक हेड बना होता है, यह दिखाने का तरीका है। उसी को बोलते हैं प्रकाश का किरण। ठीक, प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रकाश के किरण पुंज को तीन तरीका से देखेंगे। बीम ऑफ लाइट को कैसे देखेंगे? तीन प्रकार से देखेंगे। बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश के किरण पुंज को तीन प्रकार से देखते हैं। पहला हमारा जो कैटेगरी होगा वो होगा समानांतर किरण पुंज। किरण कहिए या किरण पुंज कहिए दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, किरण या किरण पुंज एक ही बात है। ठीक, दूसरा हमारा कैटेगरी है अभिसारी किरण या अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। तीसरा हमारा कैटेगरी है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, सबका इंग्लिश में नाम भी लिख दिए हैं। समानांतर को क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। अभिसारी को कन्वर्जिंग रेज और अपसारी को डाइवर्जिंग रेज। दोस्तों यहाँ पे जो है दो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, अभिसारी और अपसारी, अभिसारी और अपसारी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अपनी ट्रिक से बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों, समानांतर किरण पुंज के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? समानांतर किरण पुंज के बारे में देखेंगे। समानांतर किरण पुंज किसको कहता है? तो देखिए, समानांतर किरण पुंज में जो होगा, जो भी किरण होगा वह एक दूसरे के समानांतर होगा, दम बराबर दूरी पर होगा, दम बराबर डिस्टेंस पर सीधा होगा। जैसे मान के चलिए कि एक लाइट जा रहा है ऐसे, पहला, दूसरा किरण जो जाएगा इसी के ठीक सेम दूरी पर जाएगा और तीसरा इसी के बराबर दूरी पर जाएगा, एकदम समानांतर रहेगा। तो वैसे किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। पैरेलल किरण बीम को समानांतर किरण पुंज बोलते हैं दोस्तों। यह हो गया हमारा क्या? यह हमारा हो गया समानांतर किरण पुंज। अब इसका आगे चलेंगे दूसरा टाइप में, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कन्वर्जिंग रेज। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? कन्वर्जिंग रेज। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें क्या कह सकते हैं कि मान के चलिए कि बहुत दूर दूर से प्रकाश आया, आ करके एक ही पॉइंट पर आके मिल रहा है। बहुत दूर दूर से प्रकाश आया, कहाँ मिल रहा है? एक ही पॉइंट पर आके ऐसे मिल गया। ठीक है दोस्तों, देखिए सगरों से आया, एक ही पॉइंट पर आके मिल गया हो तो उसको बोलते हैं क्या? अभिसारी किरण पुंज। उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे दोस्तों। उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। जैसे यहाँ देख सकते हैं, एक रेज ऐसे गया यहाँ पे, दूसरा रेज ऐसे गया यहाँ मिल गया, तीसरा गया यहाँ मिल गया, चौथा गया यहाँ मिल गया, यानी सब अलग अलग डायरेक्शन से आकर के एक पॉइंट पर आके मिल जाए, वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। अभिसारी। जैसे इसको कैसे याद रखेंगे? तो मान के चलिए एक मीटिंग है, एक मीटिंग में 5 दोस्त मिलने वाले हैं, तो क्या बोलेंगे सभी दोस्त को? सभी दोस्त अभी आप एक जगह मिल जाओ, हम लोगों को अभी के अभी मिलो, दम अभी, तुरंत, तुरंत मीटिंग है, तुरंत मिलो, यानी अभी मिलो, यानी सब मिलेगा एक जगह, अभी का अभी मिलेगा। तो कहाँ? सारे 5 दोस्त अलग अलग डायरेक्शन में थे, अलग अलग जगह पर थे, और सब अभी मिल जाएंगे आकर के एक जगह। तो यह होगा अभी सारी किरण पुंज। खाली अभी याद रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, सारे दोस्त अभी मिलेंगे आकर के, तो वह अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। अब चलते हैं अगला में देखेंगे। अगला हमारा क्या था? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होगा? अभिसारी का उल्टा होगा। अगर अभी क्या हो गया? अभी में हम अभी एक जगह मिल रहे थे, तो अपसारी में क्या होता है दोस्तों कि एक पॉइंट पर कोई वस्तु रखा होता है, इससे जो लाइट निकलता है अलग अलग डायरेक्शन में निकलता है, अलग अलग दिशा में निकलता है, छितर जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, बिंदु स्रोत है, इस बिंदु स्रोत से एक रे निकला अलग डायरेक्शन में, दूसरा निकला अलग डायरेक्शन में, तीसरा अलग दिशा में निकला, अलग दिशा में निकला, अलग दिशा में। तो वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके बाहर की ओर निकलती है, एक बिंदु तो यहाँ था, एक बिंदु से निकल करके बाहर की ओर फैलती जाए, उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे टॉर्च की लाइट, टॉर्च यहाँ पे ऐसे जला दो, लाइट ऐसे फैलते हुए जाएगा, तो टॉर्च का लाइट क्या हो गया? वह हो गया दोस्तों अपसारी किरण पुंज। डाइवर्जन, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग रेज। इसको क्या
तो दोस्तों अगर आपको अभिसारी किरण पुंज याद है कि अभी के अभी मिलना है, अभी एक जगह पर आके सब मिल जाएगा, इसका ठीक उल्टा है कि एक जगह पर रहेगा और उसको क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। यह तीन ही तरीका का होता है दोस्तों प्रकाश के किरण के माध्यम से देखने के लिए। डेफिनेशन आपको सब नीचे लिखवा दिए हैं, जो मैंने बताया है वही आपका डेफिनेशन है। ये सब हैंड नोटेड नोट्स है दोस्तों, किसी किताब या कॉपी का किया नहीं है, हाथ से लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये एकदम बहुत वीवीआई है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है जो यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यह जो एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग हमेशा स्टार मार्क करके रख लीजिएगा। जहां हम स्टार मार्क बताएंगे मतलब यह बहुत वीवीआई है, इसको देखेंगे। यह बहुत ही आसान है दोस्तों। तो पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम है। यही पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। चलिए, प्रकाश, जब प्रकाश की किरण को एक वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझेंगे इसको दोस्तों हम लोग, कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पे शीशा का लगा दिए, ऐसे शीशा लगा दिए यहाँ पे। अब जो है प्रकाश को हम इधर से ऐसे भेज रहे हैं। शीशा लगाने के बाद ये देखिए, शीशा लगाने के बाद प्रकाश आया, ऐसे इस पर टकरा गया, प्रकाश आया ऐसे इस पर टकरा गया। ये देखिए प्रकाश का वो हो गया, टकरा गया। अब ये प्रकाश टकराया तो ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि प्रकाश आया तो इसको शीशा को वो करके टकराने के बाद इसको आर पार चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई मजबूत चीज है तो वापस नहीं जाएगा। मान के चलिए लकड़ी का काट है, चिकना सतह है, थाली है, तो प्रकाश का क्या गुण है कि जब चिकना सतह मिलता है तो यह आर पार नहीं होता है, यह टकरा करके वह फिर मुड़ जाता है। कैसे मुड़ेगा, तो वह मुड़ जाएगा, टकराया और ऐसे यह मुड़ गया दोस्तों, टकराया और ऐसे क्या हो गया, यह मुड़ गया। टकराने के बाद यह मुड़ गया दूसरे डायरेक्शन में, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। कैसे, प्रकाश के किरण को किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में, वापस उसी माध्यम में मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी, क्या कहें, डेफिनेशन फिर से समझिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है। ये 5 नंबर में पूछेगा, बहुत ही बेसिक सवाल है। इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक, यहाँ आया, इधर एक क्या समतल दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण, इससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है दर्पण से। प्रकाश ऐसे आया और आने के बाद देखिए वापस जो है इसी दिशा में मुड़ गया, ठीक, ऐसे प्रकाश आया, टकराया इस समतल दर्पण से और वापस ऊपर मुड़ गया, तो यह जो घटना हुआ यह हो गया प्रकाश का परावर्तन। यानी एक वर्ड में लिखना है तो कह सकते हैं हम लोग अपनी भाषा में कि जो जिस रास्ते से आया है वापस उसी रास्ते से लौट जा बउआ, तब भी खैर है, नहीं तो खैर नहीं है। तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जाएगा कोई प्रकाश, तो ये जो फिनोमेना कहलाएगा यह कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए ये प्रकाश के परावर्तन जब हम कर रहे थे तो हमें क्या क्या चीज चाहिए उसको देखेंगे। तो सबसे पहले एक टकराने वाला चीज चाहिए जिससे ये टकरा रहा था, ठीक। फिर जो प्रकाश आया उसका भी कुछ न कुछ नाम होगा, और जो प्रकाश टकराने के बाद वापस गया उसका भी कुछ न कुछ नाम होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो सबसे पहले जिस पर टकराया उसको प्लेन बोलते हैं, प्लेन यानी समतल, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। और जो रेखाखंड ऐसे आ रहा था, आने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण। यह हमारा दोस्त है आपतित किरण, इंसिडेंट रेज। आने वाले किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। आने वाले किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। फिर टकराने के बाद जो वापस चला जाया उसका दूसरा नाम हो जाएगा, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो सतह से परावर्तित हो जाता है वैसे किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। वैसे किरण जो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चला जाए उसको क्या बोलेंगे,
परावर्तित किरण बोलेंगे दोस्तों। और आपतित किरण किसको बोलेंगे? वैसी किरण जो आपतित हो, वैसी किरण जो किसी सतह पर आपतित हो, वैसे किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बन गया। और जिस तल पर आकर आपतित हो उस तल को आपतन तल कहते हैं। उस तल को क्या बोलते हैं? आपतन तल कहते हैं। इसमें एक चीज और समझने वाली बात है दोस्तों, यहाँ एक डॉट डॉट से एक लाइन दिखाया गया है, इसका भी कुछ न कुछ यूज होता है। उसको बोलते हैं अभिलंब। उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे, नॉर्मल अभिलंब बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह कैसे का इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। देखिए, अभिलंब जो होता है, अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को डिवाइड करता है। वैसे डिवाइड करने वाले बीचों बीच ये होता है, उसको अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एक लाइन होता है, जहां पर बिंदु आके मिलता है, वहां क्या होता है? उस लंब को अभिलंब बोलते हैं। यह हमेशा 90 डिग्री पर होता है समतल में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। तो पढ़ लिया कि जब क्या पढ़ा कि जब प्रकाश की किरण किस वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटती है तो उसको प्रकाश का परावर्तक कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तक के दो नियम है बउआ। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? दो नियम है। इसके साथ में बउआ दोनों नियम को लिखना है। समझ रहे हैं? इसको दोनों को लिखना है, तब 5 नंबर मिलेगा। और जो अभी हम समझा दिए हैं ना, वही लिखना है। क्या समझाए थे कि एगो रेखा आता है तो इसमें टकराता है और वही टकरा के वापस चला जाता है, तो उसी को लिखना है। यहाँ जो है प्लेन है, तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब ए वाला किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये दूसरा वाला किरण परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यह है अभिलंब दोस्तों। तो देखें कि तीनों कहाँ होता है? तीनों सभी एक ही तल में होता है। सभी एक ही तल मतलब एक ही लाइन पर होता है। तो फिर से याद रखेंगे, ये लाइन आया, ये वाला लाइन आपतित किरण, और दूसरा लाइन परावर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। कितना सिंपल है बउआ! आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यह पहला नियम कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, यह पहला नियम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब जो है देखेंगे कि दूसरा नियम क्या कहता है। कहता है दूसरा नियम, आपतत कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, तो बराबर कैसे होगा। सबसे पहले थोड़ा ध्यान देंगे कि इस लाइन का क्या नाम है। इस लाइन का नाम है, इस जो रेखा है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो परावर्तन हो रहा है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये जो लंबा वाला लाइन है इसको बोलते हैं अभिलंब। तो यहाँ गौर से देखने के बाद पता चला कि ये जो अभिलंब हो गया, अभिलंब ऐसे बीच खींच दे तो इधर एगो कोण बन रहा है और एक इधर कोण बन रहा है, दो गो कोण बन रहा है। तो देखिए ए वाला कोण जो है ऐसे एक किसके कौन कौन लाइन से मिलकर के बनले है बउआ? तो ये बनले है सबसे पहले आपतित किरण ए वाला से मिलके और ये अभिलंब से मिलके बनले है, दोनों से। तो बस जोन जोन से मिलके बना है उसी को मिलने वाले को बोल देंगे क्या? आपतित आपतन कोण। कैसे ये जो बना है कोण कैसे बना है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण जो आपतित किरण के साथ मिलके बना है उसको आपतन कोण बोलते हैं। और दूसरा वाला बउआ इधर देख लो, यह है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो मिलके बनेगा इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो यहाँ देखिए आपतन कोण, आप देखिए बउआ क्या समझना है कि ये जो कोण आएगा और यह जो कोण आएगा दोनों बराबर होता है। मान के चलिए कि ये 40 डिग्री है तो यह भी 40 डिग्री होगा, यह 50 डिग्री है तो यह 50 डिग्री है, दोनों बराबर होता है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि आपतन कोण मतलब ई वाला कोण और दूसरा परावर्तन कोण यानी ई वाला कोण, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इतना लिख दोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखवाया हुआ है। देखिए यहाँ लिखवाया है परावर्तित कोण, परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ जो कोण बनाया जाता है वो परावर्तन कोण है। परावर्तित किरण यह है हमारा परावर्तित किरण। कौन सा है परावर्तित किरण? यह है परावर्तित किरण। और अभिलंब के साथ यह है अभिलंब, तो इसके साथ जो कोण बनाएगा वह होगा परावर्तन कोण। परावर्तित किरण बताए कि यह परावर्तित किरण है, तो हम समझ सकते हैं कि आप जो है इसको समझ पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए अब चलते हैं आगे।
एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, केस में क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी समांतर 90 डिग्री के दर्पण पर पड़ती है तो वह वापस उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। 90 डिग्री पर पड़ेगी तो वह वापस उसी पथ पर भी परिवर्तित हो जाएगी। तो हमने समझा, क्या समझा, प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं, तो डेफिनेशन समझा। इसके दो गो नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम समझा। इसमें क्या है, 4 तरह के लाइन होता है। पहला रेखा पढ़ा आपतित किरण, जो कि यहाँ डेफिनेशन है। दूसरा किरण पढ़ा हमने परावर्तित किरण, जो कि मैंने पढ़ लिया। अभिलंब के बारे में पढ़ा, इसको बढ़िया से समझा भी। चलिए अब आगे चलते हैं।